लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाता है, लक्ष्य की सिद्धि कैसे होती है, लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है, इस स्थान से हम लोगों को संकेत मिलता है, जिसके द्वारा कुछ उपकार होता है। उसको श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में संत को, वृक्ष को, सरिता को, पहाड़ को, पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्र को, वायु को, गाय को परम उपकारक बतलाया है। इसीलिए इन सबको देवता की संज्ञा प्राप्त है। गंगा को माता कहा गया है, देवता भी कहा गया है। लक्ष्य की सिद्धि के लिए गंगा के समान अपने को उपकारी जीव बनाना पड़ेगा। एक निरंतर लक्ष्य की ओर बह रही है। दूसरा संकेत है बहुत उपकारक गंगा माता है। दिन रात समाज के लिए, देश के लिए, प्राणियों के लिए बह रही है। परम उपकारक जीवन है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में गति होनी चाहिए और दिन रात परोपकार में जीना चाहिए। गंगा का जल बड़ा निर्मल माना गया है, बड़ा पवित्र माना गया है। इसीलिए पवित्र माना गया है, यह जल सही दिशा में बहता चला जा रहा है। वह जीव भी परम पवित्र माना गया है जो जीव सही दिशा में दिन रात गति कर रहा है, सही लक्ष्य की ओर गति कर रहा है, परोपकारमय जीवन जी रहा है, अत्यंत निश्चल है, अत्यंत निष्कपट है, अत्यंत पवित्र है। वह जीव देवता के तुल्य समाज में आदरणीय माना गया है। यह स्थान बड़ा ही संकेतात्मक है। इस स्थान के सारे संकेतों को प्राप्त करके ही कोई लक्ष्य तक पहुंच सकता है, नहीं तो लक्ष्य विहीन हो जाएगा। जिस नदी का जल उद्गम की ओर नहीं बह रहा है, उस नदी का जल धीरे धीरे सूख जाता है। उस जल में धीरे धीरे बदबू आ जाती है, उसमें कीड़े हो जाते हैं। एक दिन उस जल का अस्तित्व मिट जाता है। वह बहता भी है तो उस जल को किसी देवताओं के ऊपर लोग चढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि वह सही दिशा में नहीं बह रहा है। संसार के बहुत सारे लोग हैं, दिन रात कार्य कर रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, सही लक्ष्य की ओर नहीं चल रहे हैं। मनुष्य शरीर पा करके भरपेट भोजन कर लेना यही परम कर्तव्य नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके बहुत सुंदर भवन बना लेना यही परम कर्तव्य नहीं है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके बहुत पैसे कमा लेना यह परम कर्तव्य नहीं है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके संततियों का विस्तार कर लेना यही इसका परम कर्तव्य नहीं है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लेना यही परम कर्तव्य नहीं है। श्वेताश्वतरोपनिषद के ऋषि कहते हैं, प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा
ब्रह्मतन लक्ष्यमुत्तमम अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणव को, ओंकार को धनुष बतलाया है। सृष्टि के निर्माण के हेतु परमात्मा से जो सबसे पहला शब्द प्रकट हुआ है, उस शब्द को ही प्रणव कहा गया है, ओंकार कहा गया है। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, यह संकल्प परमात्मा में हुआ और उसी संकल्प के तहत यह सारा संसार बन गया। परमात्मा से उद्भूत सबसे पहला जो संकेतात्मक शब्द प्रकट हुआ, उसी शब्द को प्रणव कहा गया। प्रणव को एक धनुष की संज्ञा ऋषियों ने दी है। प्रणवो धनु, सरो है आत्मा, और शरीरस्थ आत्मा को तीर बतलाया गया है। प्रणव ओंकार यह धनुष है, शरीरस्थ आत्मा तीर है। आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तीर के द्वारा शिकारी लोग लक्ष्य भेद करते हैं। आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ऋषि कहते हैं ब्रह्मतन लक्ष्यमुत्तमम, आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य एकमात्र ब्रह्म है। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्, जितेंद्रिय होकर के, सावधान होकर के, जैसे तीर लक्ष्य में समाविष्ट हो जाती है, उसी तरह से आत्मा भी ब्रह्म रूपी लक्ष्य में समाविष्ट हो जाए। तो शास्त्र का वचन है, ऋषि का वचन है कि आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य एकमात्र परमात्मा है। हम लोगों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही परमात्मा है। हम लोग मनुष्य शरीर में घर मकान बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग मनुष्य शरीर में संसार का भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं। संसार का प्रपंच बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। सारे कर्म हम 84 लाख योनियों में कर चुके हैं। कोई कर्म करने के लिए 84 लाख योनियों में बाकी नहीं है। खूब खा चुके हैं, कभी न कभी हाथी के शरीर में रहे होंगे, खूब खाए होंगे, खूब सो चुके हैं, खूब चल चुके हैं, खूब देख चुके हैं, खूब संसार के सारे कर्मों को कर चुके हैं। कुछ करने के लिए बाकी नहीं बचा हुआ है। अब जो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, इसके लिए कोई लक्ष्य होना चाहिए, इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने मानव जीवन के परम कर्तव्य को समझा और एक ही रामायण की चौपाई को पढ़कर समझकर अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लिए। देह धरे कर फलिह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर धारण करने का एकमात्र यही परम फल है कि भजिए राम, ईश्वर का भजन। समस्त कामनाओं को छोड़कर ईश्वर का भजन। मन में बहुत तरह के कामनाएं रखेंगे तो भजन नहीं होगा। भजन उसी से हो सकता है जिसके मन में कोई भी कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मन में बहुत तरह की इच्छाओं को लेकर आदमी भजन नहीं कर सकता है। हम यहाँ 11-12 दिनों से हैं। बहुत आश्रमों में गए, बहुत गुफाओं में गए, जा करके देखे। बोलना नहीं चाहिए, हम भी साधु जीवन में हैं, लेकिन मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। 40,000 से अधिक लोग मेरे से दीक्षित होंगे, लाखों लोग जुड़े हुए हैं देश विदेश में, तब भी मोबाइल रखने का मन नहीं करता है। ये साधना में बहुत विक्षेप करने वाला साधन है। एक मोबाइल यदि जेब में है तो आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए। हम नहीं रखते, लेकिन भयंकर से भयंकर जंगल में गुफा बनी हुई है। उस गुफा में बरसों से रह रहे हैं, लेकिन
बगल में मोबाइल जरूर रखा हुआ। मैंने एक से पूछा भी, महाराज आप इसको जंगल में काहे के लिए रखे हुए हैं? तो शरीर तो जंगल में है, लेकिन मन जंगल में नहीं है। घर के मारे बन गए बन फिर बस्ती माही, कह कबीर कह जाइए यह मन ठहरे ना। शरीर छोड़कर जंगल चले गए, गुफा में चले गए, लेकिन मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। देखते हैं स्मार्टफोन है, और गुफा में इतने सामान भरे पड़े हैं, इतने सामान भरे पड़े हैं कि कह नहीं सकते। सामानों से गुफा भरा हुआ, कहाँ सोते होंगे कहाँ बैठते होंगे पता नहीं। तो मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। मतंग मुनि ने सबरी से कहा था, बेटी मैं तो देह का त्याग करके जा रहा हूं, लेकिन तू इस कुटिया से बाहर मत जाना। सबरी कहती है, इस कुटिया से बाहर गए बगैर भगवान का दर्शन कैसे होगा? यहीं में बैठी रहूंगी तो भगवान का दर्शन कैसे होगा? मतंग मुनि ने कहा, जिनको जीवन में पहुंचे हुए संत नहीं मिले हैं, जिनको जीवन में आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए सदगुरु नहीं मिले हुए हैं, उन्हीं को घर छोड़कर बाहर भटकने की जरूरत है। उन्हीं को इधर से उधर भटकने की जरूरत है। लेकिन जिनको जीवन में पहुंचे हुए सदगुरु मिल गए, उनको दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सारे संसार में भटकना चाहिए, किस लिए? एकमात्र पहुंचे हुए संत की खोज में, एकमात्र पहुंचे हुए सदगुरु की खोज में। जीवन में पहुंचे हुए संत मिल जाएं, जीवन में पहुंचे हुए सदगुरु मिल जाएं, तो संसार में कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। बेटी तुम कहीं भटकना नहीं, इसी कुटिया में रहना। लेकिन ध्यान रहे, इस कुटिया को सदैव खाली रखना। राम उसी कुटिया में आते हैं जिस कुटिया में केवल कुटिया वाला ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। कुटिया वाले को छोड़कर और कुछ रहेगा तब उस कुटिया में राम नहीं आएंगे। राम को यदि इस कुटिया में पधराना चाहती हो तो कभी इस कुटिया में कुछ रखना नहीं, कुटिया को बिल्कुल खाली रखना। मतंग मुनि का बड़ा भारी संकेत है। गंगोत्री आने में अंतिम गांव जो पड़ता है वो मतंग मुनि का ही गांव है। तो परमात्मा रूपी राम का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा रूपी राम का साक्षात्कार नहीं हो सकेगा। राम का दर्शन करने के लिए मन को काम से बिल्कुल रहित कर देना होगा, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं रहने पाए। हम जा जाकर देखते हैं, अचकित होते हैं, शरीर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, नीरव से नीरव स्थान है, देखते बनता है। लेकिन इतने सामान भरे पड़े हैं, इतनी इच्छाएं हैं, इतने सुख के संसाधन वहाँ पर हैं। संसाधन को बढ़ाने के लिए, जुटाने के लिए इतना बड़ा प्रयास उस स्थान से हो रहा है, हम कह नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कामना से युक्त जिनका जीवन रहेगा वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेगा। गंगा माता को देखते हैं, गंगोत्री से चली जा रही है, लेकिन साथ में कुछ है? कुछ नहीं है, केवल स्वयं से चली जा रही है। और यदि किसी को साथ लगाती भी है तो जहां स्वयं जा रही है वहां तक उसको पहुंचाने के लिए, और कोई स्वार्थ नहीं है गंगा को। गंगा के जल को यदि कोई भी काष्ठ छोड़े नहीं तो गंगा का जल, गंगा जहां पहुंचेगी वहां पहुंच जाएगा। तो गंगा किसी को साथ लगाती है तो उसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, इस ख्याल से नहीं कि इसके साथ में होने से हमको कोई सुख मिलेगा।
तो कामना रहित जीवन हो, तब भजन होगा। देह धरे कर फलिह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं को छोड़कर राम का भजन करना चाहिए। गुरु महाराज ने रामायण की एक चौपाई को पकड़ ली और इसी से उनका कल्याण हो गया। बस एक चौपाई, मनुष्य जीवन का यही एक परम लक्ष्य है। और यह चौपाई किसके मुंह से निकली है? सुग्रीव के मुंह से। सुग्रीव एक बंदर था। त्रेता युग का बंदर भी मनुष्य का शरीर जीव को किस लिए मिला है इसको जानता था, लेकिन कलयुग का मानव मनुष्य शरीर किस लिए मिला है यह नहीं जानता है। बंदर बोल रहा है, देह धरे कर फलिह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। आत्मा रूपी तीर का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा है। परमात्मा की तरफ गति करना, यही इस स्थान से संकेत मिलता है। गंगा बहुत पत्थरों से टकराती हुई, पहाड़ों से टकराती हुई, पेड़ों से टकराती हुई, बहुत जगह से टकराती हुई रुक नहीं रही है। यह धारा यदि रुक जाए तो समाज का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। एक बार बहुत सारे पेड़ रास्ते में अटक गए थे, जिस कारण से गंगा की धारा अवरुद्ध हो गई थी। बहुत देर तक पानी रुका हुआ रहा। एक बार ही धारा फूट निकली। इससे बहुत सारे गांव बह गए, बहुत लोग मर गए। धारा यदि रुक जाए तो बड़ा भारी नुकसान। जो जीव सही लक्ष्य की तरफ नहीं बहे, धारा रुक जाए तो उस जीव के द्वारा समाज का बड़ा भारी नुकसान होगा। आज समाज में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, बहुत तरह के दुष्कर्म अपकर्म हो रहा है। किस जीव के द्वारा? जिस जीव की धारा रुक गई है, लेकिन जो सही दिशा में जा रहा है। एक साधु है, संत हैं, अकेले हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं तो 10 ठो समाज को परमात्मा की तरफ लगाए जाते हैं, परमात्मा की तरफ लगाए जाते हैं। कुछ ना कुछ सुना करके, समझा करके सही दिशा में उनको लेकर के जाते हैं। साधु संत महात्मा कहीं भी जाते हैं तो समाज को सही दिशा में लेकर के जाते हैं। लेकिन संसार के लोग धारा विहीन हैं, उनकी धारा रुक गई है, इसीलिए उस आदमी के द्वारा उनका भी अकल्याण होता है और समाज का भी अकल्याण होता है। आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य एकमात्र ब्रह्म होना चाहिए। यदि और कुछ लक्ष्य हम लोग बनाते हैं तो हम लक्ष्य विहीन हैं। लक्ष्य विहीन जीव कहाँ जाएंगे, किस दुर्गति को पाएंगे, पता नहीं। एक बार प्लेन में पायलट ने एक सूचना प्रसारण किया कि प्लेन जो है चल रहा है, लेकिन बहुत दुख की बात भी है इस चलने में और बहुत सुख की बात भी है चलने में। किसी ने पूछा, प्लेन चल रहा है, इसमें बहुत दुख की भी बात है और बहुत सुख की भी बात है, बात क्या है इसमें? एक बात बोलो। पायलट ने कहा, सुख की बात यही है कि प्लेन बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन इसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है। बहुत तेजी से चल तो रहा है, लेकिन किस दिशा में चल रहा है उसका पता नहीं है। यह कहाँ जाएगा, किस पहाड़ में जाकर के टकराएगा, किस पेड़ में टकराएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, किस समुद्र में जाकर गिर जाएगा। चल तो रहा है बहुत तेजी से, यह सुख की बात है, लेकिन दिशा विहीन चल रहा है, यह बहुत दुख की बात है। ये कहाँ जाएगा पता नहीं। तो उसी तरह से संसार के मानव
दिन रात कर्तव्य तो कर रहे हैं, दिन रात चल तो रहे हैं, दिन रात कहीं ना कहीं गति तो कर रहे हैं, दिन रात बहुत तरह के कर्मों को कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में जा रहे हैं पता नहीं है। लक्ष्य विहीन जीवन है। इस स्थान से हम लोगों को संकेत लेकर के जाना है। गंगा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में हम लोगों को भी बहना है। गंगा जिस तरह से संघर्ष करती हुई लक्ष्य की ओर जा रही है उसी तरह से संघर्ष करते हुए हमें लक्ष्य को पाना है। गंगा जिस तरह से दूसरे को पवित्र बनाती हुई जा रही है उसी तरह से समाज को पवित्र करता हुआ हमें आगे बढ़ना है। बहुत संकेतात्मक स्थान है। गंगा में जो उपकारिता की भावना है उसी भावना से हम लोगों को जीना है। दिन रात अपने सुख के लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना, अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने सगे संबंधियों के लिए जीना। यह जीना किसी काम का नहीं है। समाज के लिए जीना, संसार के लिए जीना, देश के लिए जीना, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो गंगा माता सही दिशा में जा रही है। सही दिशा से तात्पर्य लक्ष्य की ओर जा रही है, अपने उद्गम की ओर जा रही है। संसार में जितना भी जल है, सुबह भी बतलाया गया था, समस्त जल का उद्गम स्थान समुद्र है। समुद्र धरती पर नहीं रहेगा तो एक बूंद जल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। समस्त जलाशयों का उद्गम स्थान समुद्र है। तो उद्गम स्थल को ही पाना है। उद्गम को हम अंशी कह सकते हैं। और उद्गम से जो बना है, प्रकट हुआ है, उसको अंश कहा जाता है। जितना भी जल है वह जल अंश है। गंगा का जल हो, यमुना का जल हो, नर्मदा का जल हो, किसी भी नदी का जल हो, कुआं का जल हो, कोई भी जल हो, वह जल अंश है। और समुद्र वह अंशी है। गंगा का जल बहता हुआ जा रहा है कहाँ? अपने अंशी से मिलने के लिए। अंश अंशी से मिलने के लिए जा रहा है। गंगा के जल से हमें संकेत मिल रहा है, यह जल अपने अंशी से मिलने के लिए जा रहा है। तो जो जल उद्गम की ओर जा रहा है, जो जल अपने अंशी से मिलने के लिए जा रहा है, वह जल बड़ा ही पवित्र माना गया है। बिसलरी का बोतल भी है, जल बहुत साफ सुथरा है, फिल्टर किया हुआ है, लेकिन वह जल शिव जी के लिंग पर कोई चढ़ाते हैं, उस जल से किसी भी देवी देवताओं की पूजा होती है? बोतल में जल तो खूब साफ सुथरा है, फिल्टर किया हुआ है, लेकिन उस जल से किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है। क्यों? वह जल उद्गम की ओर नहीं जा रहा है। वह जल अपने अंशी से मिलने के लिए नहीं जा रहा है। वह बंद है, कैद है, गतिविहीन जल है। उस जल में कोई गति नहीं है। इसीलिए फिल्टर किया हुआ तो है, देखने में बड़ा पवित्र लगता है, लेकिन उस जल को कोई पवित्र जल नहीं कहते हैं। वह जल पीने में तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन गंगा जल की तरह वह पवित्र जल नहीं माना जाता है। यमुना जल की तरह पवित्र जल नहीं माना जाता है। क्यों? कि लक्ष्य विहीन जल है। अपने उद्गम की ओर वह जल नहीं बह रहा है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं, बारिश होती है, गंगा का जल मटमैला हो जाता है, तो भी आदमी स्नान करता है। और हम यह भी यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग बहुत ठंड जल होने के कारण स्नान नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा छिड़क भी लेते हैं। इतने से कि उनको मन में हो जाता है कि हम पवित्र हो गए। मटमैला जल है,
गंदला जल है तो भी आदमी की श्रद्धा है कि जल तो मटमैला है लेकिन है बड़ा पवित्र। और बिसलरी के बोतल में जो जल है देखने में तो बड़ा स्वच्छ है, लेकिन उसको कोई माथे पर नहीं छिड़कता है।